पहले स्टार्ट करते हैं हम माउथ से। माउथ में क्या होता है, दे कैप्चर द फूड बाय लोब्ड टंग। इनकी जो टंग होती है वो आगे से 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसकी वजह से इसकी टंग को बाय लोब टंग बोलते हैं। सो इंसेक्ट वटेवर ये जो ईट करते हैं इंसेक्ट वगैरह को उस बाय लोब टंग से कैप्चर करते सबसे पहले। फिर माउथ से जाता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी से फेरिंग्स में इनका जो फूड है वो पहुंचता है। फेरिंग्स के बाद आती है ईसोफेगस। ईसोफेगस यहाँ पे बहुत शॉर्ट है, ह्यूमन जितना लंबा नहीं होता है, बहुत शॉर्ट ट्यूब होती है जिसका काम सिर्फ ये होता है कि फेरिंग से फूड को स्टमक तक पहुंचा दे बस। फिर जो फूड है वो पहुंचता है स्टमक में। स्टमक में प्रेजेंट होती हैं HCl और कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करती हैं, जहाँ पे डाइजेशन होता है। फिर यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है स्टमक में। सो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है जो स्टमक से पास हुआ है उसको हम काइम बोलते हैं। वो काइम जो है स्टमक से पास होके जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसे बोलते हैं डिओडेनम, ठीक है, यहाँ पे लिवर और पेनक्रियाज दोनों का सिक्रीशन देखने को मिलता है। जो लिवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है जिसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। फिर गॉल ब्लैडर से हेपेटिक डक्ट के थ्रू जो बाइल है वो रिलीज होता है। फिर इसी के साथ में पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। सो आगे जाके ये हेपेटिक डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट मिलकर एक कॉमन डक्ट बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट या हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। इसमें बाइल का सिक्रीशन भी है, इसमें पेनक्रियाज का सिक्रीशन भी है, तो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल दोनों इसमें है। तो डिओडेनम में जो बाइल है वो क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है और पेनक्रियाटिक जूस जो है वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को। फिर यहाँ से फूड जाता है डिओडेनम से इलियम वाले पार्ट में, वहाँ पे काफ़ी हद तक जो है डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन हो जाता है फूड का। उसके बाद इंटेस्टाइन में ही इलियम वाला जो पार्ट है उसमें कुछ विलाइज और माइक्रोविलाइज जिसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोलते हैं वो प्रेजेंट होती है, जो क्या करती हैं डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको पास कर देते हैं ये रेक्टम के पास। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन पूरा नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन के नाम पे सिर्फ रेक्टम होता है। सो अनडाइजेस्टेड फूड नाउ कम्स टू द रेक्टम। फिर रेक्टम से जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाता है क्लोएका में जो कॉमन चेम्बर है। फिर क्लोएका से क्लोएकल अपर्चर के थ्रू इट मूव्स आउट ऑफ द बॉडी। सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द फ्रॉग। नेक्स्ट सिस्टम